दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बुंदेलखंड इन्वेस्टर्स एंड डेवलपमेंट क्लब। ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है और इसके पीछे विजन क्या है, कौन कौन इसके साथ जुड़ सकते हैं, इसका क्या असर होगा, क्या महत्व है। हमने अनेक वीडियो बनाए और धर्म के आधार पर, गवर्नेंस के आधार पर, शासन प्रशासन के नाम पर और अनेक दर्शनों को इंट्रीगेट करके समाज को कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे उसको स्ट्रक्चर्ड किया जाए, कैसे विकसित किया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, उसी श्रृंखला में हमारा एक नया वीडियो आ रहा है। इसका नाम है बुंदेलखंड इन्वेस्टर्स एंड डेवलपमेंट क्लब। और यह सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। अब आप इस वीडियो के माध्यम से आम आदमी को इस जागरूकता के अभियान को प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको शुरुआत करते हैं कि ये क्या है। एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। स्ट्रक्चर्ड हो, पहली बात है स्ट्रक्चर्ड हो, ऐसा नहीं कि आर्बिट्री चल रहा है। एक तरफ इन्वेस्टर्स होंगे, बिजनेसमैन होंगे, ओनर्स होंगे और एक तरफ स्टार्टअप होंगे। यहां हम इन्वेस्टर्स को, बिजनेसमैन को, ओनर्स को, इंडस्ट्री ओनर्स हैं, दुकानदार हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं और प्रोफेशनल्स को साथ साथ ये नव युवक है जो इसके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, पैसा नहीं है, उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक साथ मिलकर ऑर्गेनाइज तरीके से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, उनको एवेल्यूएट करना और उनको एग्जीक्यूट करना, साथ ही साथ एक लीगल फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर उनको काम करने की सभ्यता दिखाना। मतलब हम लीगल ढंग से अपने स्थान का, अपने मैन पावर का, अपने स्थानीय एसेट का और अपने समाज का, अपने देश का कैसे विकास कर सकें, एक ऐसी अवधारणा की हम बात करने जा रहे हैं। यह कोई आ गया है, हमें चैतन्य होने की आवश्यकता है। यह कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं बना रही है, बल्कि एक हाई ट्रस्ट इकोसिस्टम को हम डेवलप करने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारा विजन क्या है। ये बुंदेलखंड रीजन को एक ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम में बदलना होगा। लोकल कैपिटल को प्रोडक्टिव वेंचर्स में बदलने की आवश्यकता है। छोटे इन्वेस्टर को स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म हमको देना होगा। कोलैबोरेशन के माध्यम से बड़े प्रोजेक्टों में को डेवलप करना होगा। आप एक कोशिश करो, हमारी सरकार जो है बहुत बड़ी नीतियां बनाती है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर सकती। क्या कोई सरकार, कोई तंत्र एग्जीक्यूशन कर सकता? एग्जीक्यूशन करता हम और आप, मध्यम वर्गीय लोग। शिक्षित करेंगे कैसे, ये एक सवाल है। हमारे बच्चे जो विदेशों में जा रहे हैं, क्यों बेरोजगार हैं? यहाँ रोजगार नहीं, वो पैसा भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं? वो भी पैसा उनके विदेशी सिस्टम में जा रहा है। मतलब एक ऐसा ब्लैक होल है जो खींचता जा रहा, हम सबका निवेश खींचता जा रहा और शक्तिशाली हो रहा। आप कोशिश करो, चैट जीपीटी हो गया या जो हमारे पास AI टूल्स हो गया, हम कमा रहे हैं, तुम कितनी कमा लो, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अल्टीमेटली हमारी पूरा डाटा, पूरी बुद्धि वो सब सीख रहा है, खींच रहा है और हम ही को बेच रहा है। बड़े मजे की बात है, हम डॉलर में उनको पेमेंट कर रहे हैं और हमारी मुद्रा कहाँ जा रही, नीचे जा रही। तो ये समय आ गया है, अब हम धीरे धीरे से एक ताकत बन के इकोसिस्टम को डेवलप करेंगे कि हमारा स्थानीय पैसा बाहर नहीं जाता, हमारा स्थानीय पैसा स्थानीय उद्योग में लगे। कैसे? लोकल कैपिटल को प्रोडक्टिव वेंचर में बदलना है, छोटे इन्वेस्टर्स को स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म देना है, कोलैबोरेशन के माध्यम से हमें प्रोजेक्टों को डेवलप करना है। ये हमारा विजन। कैसे जुड़ें, रेगुलर मेंबर हम इसकी कैसे बने? हमने एक व्यवस्था बनाई है, क्यूरेटेड इन्वेस्टर्स नेटवर्क। एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, इसका नाम रखा है क्यूरेटेड इन्वेस्टर्स नेटवर्क। एक नेटवर्क बनाया है, केवल फिल्टर्ड और सीरियस मेंबर्स, हाई क्वालिटी नेटवर्क और ट्रस्टेड इकोसिस्टम को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। दूसरा, स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी एसेस। मतलब हम एसेस कर सकते हैं इस नेटवर्क के माध्यम से, अंदर जा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कौन से हमारे लोकल में प्रोजेक्ट आ रहे हैं। वेरीफाइड प्रोजेक्ट होंगे, उनका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा हर महीने। अब हम बात करते हैं इसमें क्या होगा, रिस्क जो है हमारी डिवाइडेड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर किस तरह की, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, रियल एस्टेट हो, MSME हो, स्टार्टअप हो, एग्रीकल्चर हो, एनी टाइप की फूड प्रोसेसिंग हो। हम गवर्नमेंट की सभी योजनाओं को इसके साथ, इन योजनाओं को एक एक करके इंटीग्रेट करते चले जाएं।
सब्सिडी को, इन सब को जोड़ते चले जाएंगे। मतलब हम लोकल सभी तरह की कैपिटल, सभी तरह की ह्यूमन पावर, स्किल, इन सब को इंटीग्रेट करते हैं। गवर्नमेंट की विभिन्न योजनाएं, मनरेगा, इन सब को हम इंटीग्रेट करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं किस तरह की योजना बनेगी। मंथली बिजनेस मीटिंग होगी, मंथली नेटवर्किंग होगी, हर जगह हर महीने एक मीटिंग होगी और इसमें लोग डिस्कस करेंगे। जो प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट देंगे और जो उसमें सहयोग देना चाहते हैं वो सहयोग देंगे, अपनी सहमति देंगे। क्या मॉडल होगा बिजनेस का, ये डिस्कस करेंगे। अब हम कहते हैं इनको गवर्न कौन करेगा, एक सिस्टम डिजाइन किया जाएगा रोटेशन बेस पे जो गवर्न करेगा। अब हम बात करते हैं लीगल एंड टेक्निकल सपोर्ट की। प्रोजेक्ट एवेल्यूशन सिस्टम क्या होगा। हम देखते हैं कि जितने भी एवेल्यूशन सिस्टम है जिसके अंदर फेक न्यूज़ दी जाती है, फेक डाटा होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, हकीकत में फुस होता है। तो हम जनता के साथ धोखा करते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ धोखा करते हैं। यहाँ होगा रियल प्रोजेक्ट, रियल कॉस्ट जो हमारे आंखों के सामने होगा, हमारे स्थानीय उद्योग में होगा और जिनके पास वास्तव में सरप्लस पैसा हो, चाहे वो छोटा पैसा ही क्यों ना हो, वो स्थिर होगा। सबसे बड़ी बात होती है सिक्योरिटी की, कि कितना सिक्योर्ड है। हम लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, साहब इतना निवेश दे, इतना प्रॉफिट देंगे, लेकिन मालूम पड़ा पूंजी गायब। तो हम इस पूंजी को कैसे सेफ मॉडल में बना सकते हैं, किस तरह से संगठित कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए तरह तरह से नीतियां बनी हैं, गवर्नमेंट के मॉडल बने हैं, लेकिन आज हम उनको एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं। तो हमको मिलेगा यहाँ पे प्रोजेक्ट एवेल्यूशन का सिस्टम, लीगल डॉक्यूमेंटेशन गाइडेंस, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कंप्लायंस की एडवाइजरी। क्वालिफाइड प्रोफेशनल के साथ एक स्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम हम लोग डेवलप करेंगे। प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन सपोर्ट भी मिलेगा। हमारे पास जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, वेरीफाइड फाइनेंशियल सिस्टम होएगा, डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंस होएगी और प्रोसेस ड्रिवन वर्किंग होगी। आज हम गवर्नमेंट किसी बैंकिंग में जाते हैं, कहीं जाते हैं, फाइनेंशियल कहते हैं ये ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, अल्टीमेटली डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। हमने इनसे कहा एक वेरीफाइड फाइनेंशियल सिस्टम, प्रोसेस ड्रिवन वर्किंग। अब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट वर्किंग सिस्टम। हमारा जो क्लब होगा एक ट्रांसपेरेंट मेथड से चलेगा। मेकर, चेकर और बैंकिंग सिस्टम, अप्रूवल मैंडेटरी होगा, इंडिपेंडेंट ऑडिट होंगे। मतलब क्या है, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी जो बनाएगी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम। अब हम बात करते हैं एसेस टू दी रनिंग प्रोजेक्ट। हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में अनेक रनिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, कुछ आने की स्थिति में है, कुछ बहुत बड़ी अवधारणा बनी है, बीड़ा की और ये एक्सप्रेस वे की और डिफेंस की, इन सब की बनी। अरे भाई इंडस्ट्री आएंगी कैसे, जब उनको एक माहौल मिलेगा। निवेश कहाँ से आएगा, लोकल का जाए नहीं, बाहर का आ जाए, हमारे बच्चे जो बाहर गए उनका निवेश आ जाए। तो हम क्या बनाने वाले हैं, फंड सीकिंग एंड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म, हाई गवर्नेंस एंड सेफ्टी, मेंबरशिप डिटेल। अब हम मेंबरशिप किस तरह की बना सकते हैं, हम बहुत एक नॉमिनल मेंबरशिप रख सकते हैं और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि फ्री ना हो लेकिन हमारी कॉस्टिंग निकल जाए। हमारा उद्देश्य प्रॉफिट नहीं है, हमारा उद्देश्य है अवेयरनेस। हर व्यवस्थी जो सीरियस है, वास्तव में बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, जिसके पास लगातार निवेश करने की क्षमता है, चाहे वाली छोटा हो, किसी हो सकता है 1 लाख रुपए साल की हो, किसी के पास 10,000 रुपये साल की हो, 10,000 रुपये महीने की हो। इस तरह से छोटा छोटा निवेश भी बहुत बड़ी बूंद, बड़ी बड़ी ताकत को बदल सकती है। तो हमने इसके अंदर सब तरह की, इन तरह की व्यवस्थाओं को बनाया है। यदि आप वास्तव में इंटरेस्टेड हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और हम सब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।